इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। हेलो हाय, सफलता विथ अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति का मतलब ये है कि हम लोग जो चीज़ें खोजते हैं, जो चीज़ें खोज करते हैं किसी भी जगह पर कुछ भी, तो उसी को हम लोग रिसर्च कहते हैं, शोध कहते हैं। ठीक है, तो शोध का जो टॉपिक है ना वो हमारे टीजीटी पीजीटी में आता ही आता है। 2-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इसलिए ये टॉपिक भी छोड़ा नहीं जा सकता, पढ़ना अनिवार्य है। इसलिए अगर आप सुन रहे हैं तो जो जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि नोट करना है तो वहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लापरवाही मत कीजिएगा। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, आपको हर जगह नहीं मिलते, हर कोई पढ़ाता भी नहीं है। तो आपको पूरा जानने के लिए लास्ट तक देखना पड़ेगा। लास्ट तक देखने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पुराने हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, मैं बस यहाँ पर इसलिए लिखती और नोट करती, मतलब ये पेज के जो है आपके पास लेकर आई हूँ ताकि आपके पास कुछ एविडेंस हो कि हाँ इसके माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, वरना हम आपको बताते चल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। शोध का अर्थ होता है कि आप किसी भी चीज़ को अगर आप खोजते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा खोजें या आप जो है किसी नए तरीके से खोजें, उसको शोध कहते हैं। शोध आप कुछ भी ले सकते हैं। शोध वो भी ले सकते हैं कि जो बचपन में बच्चे क्रीम, पाउडर, साबुन, टूथपेस्ट सारी चीज़ें मिला के करते हैं, तो वो भी कुछ शोध ही करते हैं। उनको भी लगता है कि क्या बनेगा, ये देखना होता है उनको। ठीक है, तो शोध वो भी होता है। आजकल के बच्चे स्लाइम बहुत बनाते हैं, तो क्या करते हैं, वो जितना गोंद उनके पास रहता है, जिसको हम लोग जो है ग्लू बोलते हैं, वो ग्लू क्या करते हैं, सारा पोर कर देते हैं किसी बर्तन में, सारा निचोड़ लेते हैं। उसके बाद उसमें कोई क्रीम ला के मिला रहे हैं, कोई टूथपेस्ट ला के मिला रहे हैं, तो वो भी शोध ही करते हैं। हम भी शोध करते हैं किचन में। कभी रोटी बना रहे हैं तो ठीक है, रोज़ हमने आलू का पराठा, पालक का पराठा, मूली का पराठा, गोभी का पराठा, मटर का पराठा, ये सब बनाया। कभी हम लोग सोचते हैं कि जो आज कुछ नया करते हैं, तो कुछ नहीं किया, रोटी के ऊपर गरम मसाला छिड़का, काला नमक छिड़का, सफ़ेद नमक छिड़का, जीरा का पाउडर डाल दिया, धनिया का पाउडर डाल दिया और उसको पराठे की तरह पलट के और जो है तिकोना बना के बेल दिया। तो ये भी शोध हो गया कि चलो ठीक है, थोड़ा सा अलग दिखता है। ठीक है, कभी दही में आटा गूंथ दिया, कभी कहीं भी, वो भी शोध हो गया। हम लोग पोछा लगाते हैं, कमर में दर्द है तो हम लोगों ने खड़े खड़े पोछा लगाना शुरू कर दिया, वो भी शोध है। ठीक है, तो शोध का मतलब यही होता है। इसके बाद क्या है कि इसकी परिभाषा सुन लीजिए क्या होता है। रिसर्च मतलब होता है, री मतलब दोबारा, सर्च मतलब खोजना। जो चीज़ दोबारा खोजी जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च। अब पहली बार तो खोजा जा चुका है कि रोटी बनाना है, रोटी गोल गोल बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब पहली बार खोजा जा चुका है। अब दोबारा खोजने का मतलब ये है कि आपको रोटी दोबारा कैसे बनानी है, तो उसको और बेटर तरीके से कैसे बनाना है, वो चीज़ आपको समझ में आता है, तो वो आपका क्या होता है, दोबारा खोज करना। किसी भी ज्ञान और शाखा में जो नवीन मतलब कि नए तथ्य और खोज को जो है उसमें डाल दिया जाता है, वही आपका खोज हो जाता है। ठीक है, पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ जैसे मान लीजिए आपके पास नारियल का तेल पड़ा हुआ है। मैं सबको कई बार बताती हूँ कि नारियल के तेल में ये चीज़ डाल लीजिए तो आप अपने फेस पे लगाइए, तो आपके लिए अच्छा है। फालतू की 1000-2000 की क्रीम व्रीम खरीदने से अच्छा ये चीज़ आप लगाइए। तो वो खोज ही है कि हाँ नारियल का तेल हमारे अगर अंदर के लिए फ़ायदेमंद है तो ऊपर के लिए भी फ़ायदेमंद है, तो वो एक हिसाब से खोज ही है। ठीक है, तो उसी तरह से आप एक तो नारियल का तेल खोजा, वो तो पहले खोजा हुआ, लेकिन अब दोबारा उसमें कुछ चीज़ें हम लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो वो खोज का ही एक पार्ट है। अब शोध के उद्देश्य क्या होते हैं, तो शोध के उद्देश्य जो होते हैं ये आप मत देखिएगा कि हाँ साफ नहीं दिख रहा या कुछ नहीं दिख रहा, आप परेशान नहीं होइएगा। ये मैं आपके पास भेज दूंगी जो मैंने फ़ोटो क्लिक करके रखी हुई है। और बुक का भी परेशान मत होइए कि ये बुक जो है आपकी महंगी है, बिना मतलब आपके काम की नहीं है, इसको खरीदने के भी चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, ये बुक बहुत मोटी है, इस बुक से मैंने 4-5 पेज खोज के निकाले हैं, तो इसलिए ये मत पूछिएगा कि बुक कौन सी है। अगर आप ये बुक खरीदेंगे तो बिना मतलब आपके लिए किसी उपयोग की नहीं है। ठीक है, तो बुक के चक्कर में मत पड़िएगा।
शोध के उद्देश्य क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च क्या है। शोध एक लक्ष्य हो उन्मुखी प्रक्रिया होती है, मतलब एक लक्ष्य की तरफ जाने वाली प्रक्रिया होती है। निश्चित उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य ध्यान सब होता है, तभी आदमी शोध कर पाता है। शोध नवीन चीज़ों के लिए होता है, शोध पुरानी चीज़ों में नई चीज़ों को मिलाने का काम शोध का होता है। शोध की प्रक्रिया से पुरानी चीज़ों को और बेहतर बना दिया जाता है। शोध द्वारा जो कार्य होता है उसका संबंध और कारण समझा जाता है। जैसे मान लीजिए हनी, शहद, मधु, तो जो आपके मधु है या शहद है या हनी है, तो उसको हम लोग हमेशा दिमाग में एक चीज़ रहता है, मतलब मैं 99.99% महिला या पुरुष के दिमाग में रहता है कि ये शहद हम खा रहे हैं, क्या ये सही है। सबके अंदर ये चीज़ विचार आता है। अब वो चीज़ हम लोग का क्या है कि एक जो है कारण समझना, हम लोग को कारण पता होना चाहिए। अब कितने लोग कितने तरीके से बताते हैं कि हनी को ऐसे करके डालो और वो जो है हेक्सागोन जैसा जो है शेप बन जाए तो असली है। तो मैं मतलब प्रश्न बताऊं, मेरे पास जब ये मैंने देखा कि जो है यूट्यूब पर कहीं वीडियो मैंने देखा था छोटा सा कि हनी आप डालो और उसको हिलाते रहो, सेक करते रहो, कुछ देर बाद हेक्सागन जैसा उसमें बन जाए। तो मेरे पास 3 तरह की हनी थी, मैंने तीनों तरह की हनी, इनफैक्ट जो घर की हनी हम लोगों ने निकलवाई थी अपने बगीचे में से वो हनी भी थी, और 2 हनी जो हमने खरीदी थी वो हनी भी थी। खरीदी क्या थी, हम लोग जो है जब कुछ सामान लाए थे तो उसके साथ फ्री मिली थी, तो वो हमने जो है देखा, तीनों एक ही जैसी पता चली। अब इसमें कौन सा गलत कौन सा सही माना जाए। उसके बाद हनी नीचे डालो, अगर बैठ जाता है वो तो जो है समझ लो असली। मैंने तीनों हनी को डाला, तीनों नीचे बैठ गई। तो अब क्या है कि अब यही चीज़ है कि कारण क्या है, तो हम लोग कारण जब खोजते हैं तो वो भी एक शोध होता है। अब सिद्धांतों का नियम का निर्माण करना, जो सिद्धांत होते हैं उनका नियम की शोध एक व्यवस्थित प्रक्रिया है और क्रमबद्ध तरीके से चलती है। कहने का मतलब आपके पास रोटी है पहले और उसके बाद आपको उसमें साग मिलाना है, उसको उसमें चुकंदर मिलाना है। मैं बताऊं, मेरे यहाँ मेरे बच्चे चुकंदर नहीं खाना चाहते हैं, तो अब मुझे उनको खिलाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको मिक्सी में पीस के और उसके साथ थोड़ा सा धनिया का पत्ती, मिर्चा, लहसुन, ये सारा चीज़ पीस के और आटे में मिला देती हूँ। तो शोध एक प्रक्रिया है ना कि पहले आटे में, फिर आटे में आप चुकंदर को मिलाओगे और उसके बाद चुकंदर को मिलाने के बाद में आप उसमें पानी डालोगे और पानी डालने के बाद में आप उसको बढ़िया से गूँथ के और फिर रोटी बेल कर तवे पे डालोगे। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि आप आटे का रोटी बेल के तवे पे डाल लोगे और उसके बाद जब उसको उतारोगे उसमें आप चुकंदर मिलाओगे और चुकंदर मिलाने के बाद जब फिर उसके बाद ख़त्म करोगे तो उसमें धनिया, मिर्चा, लहसुन मिलाओगे और उसके बाद क्या करोगे, फिर लास्ट में आप जो है आटा गूँथोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। सबसे पहले तो आपको तो ये एक नियमित प्रक्रिया है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप है कि पहले सीढ़ी चढ़ेंगे फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। इसके बाद जो चीज़ है उसी पर अलग अलग चीज़ें बदलाव की जाती हैं। ठीक है, शोध यही होता है। देखिए, शोध का मतलब होता है कि आपने रीयूज़ किया। शोध का मतलब होता है रीयूज किया। खोज अलग चीज़ हो गया और शोध अलग चीज़ हो गया। ठीक है, तो खोज जब आपने किया, जिसको हम लोग बोलते हैं कि खोज की हुई जो चीज़ें हैं वो खोज, जैसे मान लीजिए आटा किसने खोजा था, यानी कि गेहूँ किसने खोजा था। अच्छा, गेहूँ खोजा तो खोजा, किसने ये खोजा कि जो है गेहूँ से आटा बनता है, तो वो रिसर्च चला जाएगा, गेहूं वाला रिसर्च चला जाएगा कि गेहूं से आटा कैसे बनता है। लेकिन गेहूं खोजा गया ना तो वो खोज आ जाएगी। ठीक है, वो आपके खोज आ जाएगी। इसके बाद में सैद्धांतिक उद्देश्य होता है। अनुसंधान जो आपका होता है, यानी कि जो आपका रिसर्च होता है, वो शोध जो होता है वो आपका क्या होता है कि वो जो है अनुसंधान जो होता है वो इसका एक सैद्धांतिक उद्देश्य है, मतलब कि सिद्धांत के अनुरूप ही कार्य करता है। सिद्धांत आपका कुछ है, अर्थपूर्ण चीज़ है, उस पर ही शोध का काम होता है। तथ्यात्मक उद्देश्य है। तथ्यात्मक उद्देश्य मतलब कि इसमें तथ्य होता है, कोई तथ्य है उसके ऊपर आप खोज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के पढ़ा रही हूँ और मैं उठी और दौड़ने लग गई। ऐसा कोई तथ्य है क्या? ऐसा कोई मतलब है कि मैं पढ़ा रही थी और मैं दौड़ने लगी? लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो अब इसी पढ़ाने में मैं कुछ चीज़ें कर सकती हूँ, जैसे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं नोट कर सकती हूँ। तो ये एक तथ्य है कि हाँ, मैंने ये बोला था और ये समझ नहीं आ रहा था, ना मैं समझा पा रही थी और ना आप समझ पा रहे थे, तो मैंने क्या किया, नोट करना शुरू कर दिया। ठीक है,
उसके बाद में आपका कि ये तथ्य का एक प्रतिरूप है, तथ्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। सत्यात्मक उद्देश्य है, कहने का मतलब कि ये ऐसे झूठे चीज़ों पर नहीं किया जा सकता है। इसको आपको किसी एक ऐसी चीज़ पर जो सत्य हो, ठीक है, आपके जो सिद्धांत सत्य हो, जो दर्शन हो, जो प्राकृतिक दार्शनिक हो, जो शोध कार्य हो वो सत्य हो, सारी चीज़ें पहले हों, विद्यमान हो, उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में कोई चीज़ है नहीं, जैसे नागमणि ब्रह्मांड में है नहीं, ठीक है, ये एक जो है फालतू की चीज़ें होती कि नागमणि होती है, नागमणि कुछ नहीं होती, ठीक है। इसके बाद में कि आपका जो इच्छाधारी नाग नागिन, तो ये चीज़ है कि ये असत्य चीज़ है, इस पर खोज क्यों कोई करेगा? कभी आपने सुना क्या किसी ने इच्छाधारी नाग नागिन पर खोज किया है? नहीं किया, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि सांप है, सांप मर जाता है तो वो छोटा होने लगता है। अब लोग बोलेंगे वो जो है जादू से छोटा होता है, मैंने बहुत जगह सुना है जादू से छोटा होता है, ऐसा नहीं है। जब सांप बूढ़ा होता है, जैसे हमारे बाल झड़ते हैं वैसे उसकी पूँछें जो होती है वो घिस घिस के छोटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 फीट का सांप है तो 2 फीट में बदल जाता है। 5 फीट का सांप है और अगर बहुत लंबा जीवन जीता है तो वो 4.5 फीट का हो सकता है, बस इतना ही, ठीक है। वो भी क्या है, पूँछ उसकी घिस जाती है, बस इसीलिए, ठीक है। तो इसके बाद में आपका क्या हो गया, फिर व्यवहारिक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य क्या है कि स्थानीय समस्या के समाधान के जो है उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। जो स्थानीय समस्या है उसको आप, भाई व्यवहारिक उद्देश्य की आपकी समस्या है कि आपको कहीं जो है पैसा खर्च किए बिना ट्विटर नहीं मिल रहा है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है मैं आपकी मदद करूँगी, आप एक भी पैसे नहीं खर्च करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो ये आपका क्या, ये मेरा हो गया कि व्यवहारिक उद्देश्य है मेरा कि मैं आपको जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगी, ठीक है। तो ये व्यवहारिक उद्देश्य, शोध का मतलब भी व्यवहारिक उद्देश्य भी होता है कि अनुसंधान से शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार और विकास भी किया जा सकता है, ठीक है। अब खोज क्या है, मैंने कुछ खोजा नहीं, मैंने सिर्फ शोध किया कि हाँ यूट्यूब पहले से खोजा हुआ है और यूट्यूब पर लोग पढ़ा रहे हैं, और हाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पैसे देके तमाम पढ़ते हैं, कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 4,000, कोई 8,000 लेता है, और 8,000 6,000 रुपये लेने के बाद भी बच्चे अगर क्लियर कर जाएं तो बहुत अच्छा है, और जब नहीं क्लियर कर पाते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है कि वो 4-5 हज़ार 6,000 रुपये भी चले गए और हम पास भी नहीं हुए। तो इसका क्या, अब मेरे पास पहले था यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी था, मेरे पास मेरी शिक्षा भी थी, मेरे पास मेरा ज्ञान था, मेरे पास मेरी बुक्स थी, तो मैंने कहा चलो इसमें मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट करती हूँ कि मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी आपको और मैं आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करूंगी आपके शिक्षा को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये व्यवहारिक उद्देश्य हो गया। इसके बाद शोध की विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक आपके होते हैं कि शोध एक तर्कपूर्ण और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, क्योंकि शोध से प्राप्त निष्कर्ष तार्किक, वास्तविक और आंकड़ों पर आधारित होते हैं, ठीक है। तर्कपूर्ण मतलब आपको पता है, जैसे बोलते हैं तर्क मत किया करो, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे घर में, किसी घर में हम सास बहू झगड़ा कर लें, हम बेटा पिता झगड़ा कर, बोलते हैं फालतू का तर्क मत किया करो मुझसे। तो फालतू का तर्क करने मतलब कि आपने अपने पति से कहा, पति ने आपसे कहा कि जो एक काम करो 1,000 रुपये लो और जो है तुम क्या करो, जाओ अपने लिए साड़ी या सूट जो आप पहनते हो वो ले आओ, ठीक है। आपने कहा कि 1,000 में कैसे मिलेगा, अब 1,000 में क्या मिलता है, ढंग का कपड़ा नहीं मिलेगा, घर में पहनने के लिए नहीं मिलता है, आपको तो वो पहन के लाना है जो कहीं बाहर जाना है। तो पति बोलेंगे यार तर्क मत करो, 1,000 रुपये ही मेरे पास है बजट, तुम 1,000 में मन कहे जो ले आओ। और तर्क क्या हुआ, अब आप समझ लो तर्क क्या हुआ कि आपके पति ने आपको सीधे सीधे दिया कि आपको इतना काम करना है, 1,000 रुपये ले लो, लेकिन आपको तर्क नहीं हो सकता इसमें। ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे ले लूँगी, ये 1,000 रुपये भी बेकार हो जाएगा, मैं शादी में पहन के नहीं जा सकती। तो ये तर्क है। तो वही चीज़ है कि शोध एक तर्कपूर्ण प्रक्रिया है कि रोटी बनती है, रोटी गोल ही क्यों बनती है, हाँ बहुत लोग के सोच में ही आता होगा, इनफैक्ट मैं भी सोचती हूँ रोटी गोल ही क्यों बनती है। तो मैं अपने आप को सोचती हूँ कि हाँ रोटी इसलिए गोल बनती है ताकि थाली में बढ़िया से सेट हो सके। रोटी अगर कोना निकले रहेगा, 4 कोना रोटी में निकला रहेगा तो आपका जो कोना होता है वो टाइट होता है। आप पराठे को देखो, उसका कोना टाइट होता है, ठीक है। तो ये मैं सोचती हूँ और देखने में सुंदर लगता है। चौकोर से गोल सुंदर लगता है, बेलने में आसान है। आप रोटी गोल गोल बेलते हो, आसान है। आप चौकोर रोटी बेलने के लिए आपके आसान नहीं है, आपको फिर भी आप एक गोल बेलो और इसके बाद उसको फोल्ड करोगे तब वो चौकोर होता है,
ठीक है। उसके बाद अगर आपको चौकोर रोटी बेलना है तो आप रोटी बड़ी सी बेलने के बाद ढक्कन वगैरह से काटो जो चौकोर हो। कह रहे हैं मतलब 20वां समस्या है, ठीक है, इसलिए रोटी आपकी गोल बेली जाती है। तो ये एक तर्क हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपके कुछ वस्तुनिष्ठ आंकड़े हैं। ये आंकड़े क्या क्या हैं कि शोध एक उद्देश्यपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक समस्या का समाधान किया जाता है। शोध के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वह सत्यापित होता है क्योंकि शोध में किया गया विश्लेषण नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ होता है। शोध कार्य के लिए वैज्ञानिक अभिकल्पों का प्रयोग किया जाता है। शोध के द्वारा वैलिड, ठीक है, और परिशुद्ध तथा विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। उसके बाद में है एक शोध विश्वसनीय तभी माना जाता है जब बार बार परीक्षण करने पर जो है सदैव एक जैसा परिणाम आए। अब जैसे मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझाने वाली नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ समझाने वाली। जैसे मान लीजिए कि आप एक कंगन लेकर आए, ठीक है, मैं चूड़ी पहनी हूँ इसलिए मुझे जो है उसका आपको उदाहरण देने का याद आ गया। आप एक कंगन लेके आए दुकान से, ठीक है, तो हम एक कंगन लेके आते हैं तो वो पूरा कंगन हमारा जो नग वग लगा हुआ है वो बिल्कुल बढ़िया से चलता है। आप घर का काम कर रहे हो, उसका नग नहीं निकलता, कलर उसका ख़राब हो जाता है, हम लोग उसको चेंज करते हैं लेकिन नग नहीं निकलता, ठीक है। आप फिर मार्केट जाते हो, फिर बोलते हो भैया मुझे, आप वही कंगन लेकर तो भैया मुझे यही वाला चाहिए, तो आदमी बोलता है ठीक है अभी मेरे पास अवेलेबल, आप ले लो। आप लेकर आते हो, फिर तीसरी बार आप जाते हो, बोलते भैया मुझे इसी में का चाहिए, तो बोलता है अरे मैडम कोई नहीं, आप जो है ये पुराना हो गया दूसरा ले लो। तो आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, मैं पूरा दिन काम करती हूँ, मैं अपना स्कूल भी जा रही हूँ, मैं अपना घर भी देख रही हूँ, मैं बच्चों को भी देख रही हूँ, लेकिन देखो इसका नग नहीं गिरा, इसका कलर नहीं गया, बस ये पुराना हो गया, मुझे इसी में का चाहिए। तो क्या हो गया कि आपने इसको रीयूज़ किया, आपने पहली बार 2 महीने पहना, दूसरी बार 2 महीने पहना, आपका बिल्कुल से कोई अंतर नहीं आया, तो आपने कहा नहीं अब मैं यही पहनूंगी, तो परिणाम एक ही सा आया, इसलिए आपका विश्वास उस पर बन गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अनुसंधान एक प्रक्रिया वैज्ञानिक व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। शोध पूर्णतः पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, अर्थात शोध में व्यक्तिगत पक्ष भाव एवं विचार नहीं होते। शोध जो होता है ये मतलब कि पहले क्या था और बाद में क्या होगा ये हम लोग सोच के करते। शोध होता है यही भाई, कोई भी खोज होती है तो इसीलिए होती है कि हमने आलू का पराठा बनाया है और आलू के पराठे में हम थोड़ा सा चीज़ मिलाना चाहते हैं, तो मुझे ये और मेरा अनुमान रहता है पहले कि हाँ मैं चीज़ मिलाऊंगी इसमें, ठीक है, इसलिए मैं चीज़ मंगा कर या बना कर रखी हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है आगे का भी ये रहता है, भविष्य का अनुमान रहता है कि चीज़ मैं मिलाऊंगी इसमें तो चीज़ का पराठा बड़ा बढ़िया बनेगा और मेरे बच्चों को और मेरे घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो शोध यही होता है कि आप पहले से भी सोचते हो और उसके आगे का भी सोचते हो, ठीक है। इसके बाद में शोध जो होता है आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है जो आंकड़ों की प्रकृति तथा चयनित प्रदर्शन पर निर्भर करता है। शोध कार्यों में धैर्य रखना होता है क्योंकि शोध में किसी भी प्रकार के थोड़ा सा धुंधला है ना, इस पर मत जाइएगा, मैं बोल रही हूँ सुनते रहिए, ये लिखने वाली चीज़ें नहीं बस समझने वाली चीज़ें हैं, फिर भी मैं भेज दूंगी, आप परेशान नहीं होना। शोध जो होता है वो क्या होता है आंकड़ों पर निर्भर होता है। शोध धैर्य रखने वाला चीज़ होता है क्योंकि तुरंत नहीं होता, समय लगता है इसमें, ठीक है। प्रत्येक शोध कार्य में अपनी विधि तथा प्रविधियाँ होती हैं और अनुसंधान की गहराई अनुसंधान द्वारा ही प्राप्त तथ्य पर निर्भर करती है, उसके ज्ञान पर निर्भर करती है, कितना हमने पाया कितना हमने खोया वो करने पर ही पता चलता है। शोध पहले से पता होता है और शोध का भविष्य भी पता होता है, वो बात की बात है कि जो है वो भविष्य उसका अच्छा होता है अथवा नहीं अच्छा होता है, ठीक है। इसके बाद में अनुसंधान रचनात्मक और विकासात्मक होता है, इसकी प्रकृति रचनात्मक होती है। रचनात्मक मतलब इसको हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं और विकासात्मक मतलब इसका विकास होता है, आगे बढ़ता है और बेहतर होता है। अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है जो समस्या से शुरू होकर समस्या के साथ समाप्त होती है। एक ये क्या है कि पहले समस्या होती ना कि रोज रोटी हम बनाते, देखिए मैं उदाहरण ऐसे देती हूँ ना जो आपको पता हो, ठीक है। ऐसा उदाहरण देने से क्या फ़ायदा है कि हम एरोप्लेन पे जाते हैं, तो भाई एरोप्लेन पे कौन जाता है, मैं तो कभी नहीं गया, आप लोग गए हो तो बताना, ठीक है। तो अब आप शोध की वो आप रोटी बनाते हो, आपके बच्चे ने कहा कि मम्मी आप रोज़ ही मुझे रोटी देते हो, तो आपको लगता है बच्चे को हेल्दी भी खिलाना है, उसको रोटी देना ज़रूरी है, उसको सब्जी देना ज़रूरी है और उसका रोटी खाने का मन नहीं करता, तो चलो इसका कुछ शेप बदल देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, चौकोर रोटी बनाई, मतलब पराठा आपने चौकोर बनाया। तो क्या हुआ, तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि आपको समस्या
थी। शुरू कहाँ से हुई कि बच्चा आपका बोला मम्मी मैं रोटी रोज़ नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि रोटी रोज़ अच्छी नहीं लगती, मेरा मन नहीं करता टिफ़िन खोलता हूँ तो आपकी एक समझते हाँ मेरा बेटा खाना नहीं खाता होगा या तो फेंक देता होगा। तो आप कहे चलो ठीक है। अब आपने रोटी पराठा बनाई। अब पराठा समस्या के साथ कैसे समाप्त हुआ कि अब आप सोचोगे कि मैं रोज़ पराठा दूंगी इसको, रोज़ दूंगी तो भी तो इसको समस्या आएगी, ठीक है, या रोज़ उतना ही टाइम लगता है, ठीक है। तो वो समस्या से शुरू हुआ और समस्या पे ही इसका खात्मा हुआ। और जब समस्या पे ही खात्मा हुआ तो वहाँ से फिर हम लोगों ने एक नया शोध निकाला, चलो ठीक है आज मैं इसको चौकोर पराठा दे दूंगी, फिर कल मैं थोड़ा सा कोई भारा चीज़ दे दूंगी, चाहे उसमें कोई भर दूंगी अच्छी सी चीज़, और परसों में जो है कोई बढ़िया सा हलवा बना के दे दूंगी, नरसों में कुछ और चीज़ें बना के, मतलब इसी तरह से मैं इसकी हेल्दी चीज़ों को बना के अपना करती रहूँगी। लेकिन आप में शोध भी कर रहे हो आपकी, ठीक है मैं कल ही दे दूंगी, परसों आपका बच्चा कहता है मम्मी मम्मी मुझे वही देना, तो आप सोचते नहीं रोज़ ही दे दूंगी तो ठीक नहीं है। तो समस्या से शुरू हुआ और समस्या पे ख़त्म हुआ। तो ये आप कहोगे कि अनुसंधान जो एक चक्रीय प्रक्रिया है, ठीक है। अभी मैंने बताया समस्या से शुरू होकर समस्या समाप्त, भाई समस्या शुरू हुआ समस्या समाप्त, समस्या शुरू हुआ समस्या समाप्त, ठीक है। तो एक चक्रीय प्रक्रिया है। शोधकर्ता के गुण और विशेषता। अब शोधकर्ता के गुण और विशेषता क्या है? शोधकर्ता के जो गुण हैं कि शोधकर्ता जो करने वाला होता है वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, ठीक है, उसमें और बहुत अच्छे गुण होते हैं, उसके अंदर विश्वास होता है, उसके अंदर धैर्य होता है, ठीक है, वो जिज्ञासु होता है, उसके अंदर नई नई चीज़ें खोजने की इच्छा होती है। ऐसा नहीं है कि आज जो है हमने कुछ नया चीज़ तो खोज दिया, मान लो आज मेरा मन कर रहा था मेरे पास लिपस्टिक सिर्फ जो है पिंक कलर की है और एक मेरी मैरून कलर की है, यार रोज़ पिंक और मैरून नहीं लगाना, तो मैंने क्या खोज किया कि चलो ठीक है आज मैं एक ब्लेंड करती हूँ, हल्का सा सर्दी आ रहा है, नारियल का तेल हल्का से एक बूंद पिघला के और इसमें थोड़ा सा उसका वाला लिपस्टिक मिलाऊंगी, थोड़ा सा उसका वाला लिपस्टिक मिलाऊंगी, हल्का सा निकाल के खुरच के और बाद लगाऊंगी, उसको लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या किया, दूसरे दिन बस फिर वही कि चलो नहीं यार बहुत झंझटी है, तो ये चीज़ नहीं, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, क्षमता उसकी बहुत होती है। यदि वो पीएचडी पास है, एमए पास है, तो भी वो अगर शोध करना चाहता है तो करता है। पीएचडी के पास शोधार्थी केवल एमए के पास शोधार्थी की तुलना में किसी प्रकार का शोध बहुत आसानी से होता है। यदि हम पीएचडी पास हैं तो और केवल एमए पास विद्यार्थी की शोध क्षमता की तुलना करते हैं तो पाएंगे पीएचडी वाला जो है वो एमए पास शोधार्थी की तुलना में किसी भी प्रकार के शोध बहुत आसानी से और गुणवत्ता से करता है। फिलहाल यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अगर पीएचडी किया हुआ व्यक्ति है तो वो जो है बढ़िया शोध करेगा, अगर एमए किया हुआ व्यक्ति है उससे। लेकिन अब आज के ज़माने में पैसे की जो है दुनिया हो गई है, आपके पैसे की दुनिया इतनी अच्छी हो गई है कि मतलब गलत सेंस मत लीजिएगा, कहने मतलब इतनी अच्छी का मतलब इतनी गंदी तरीके की अच्छी हो गई है कि जो मेहनत कर रहा है वो नहीं पीएचडी कर पा रहा है और जो नहीं मेहनत कर रहा है वो थीसिस लिख देता है, ठीक है। तो दुनिया को ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए भाई, जिसके अंदर योग्यता हो वो थीसिस लिखो, वो पीएचडी करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। तो मेरे कहने का सेंस यही है कि इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है, मतलब मैं व्यंग कर रही हूँ कि पैसे दे के पीएचडी हो जाता है, पता नहीं लगता है कि थीसिस इसने लिखा है कि नहीं, और थीसिस जो मिलता है उसमें भी नहीं पता चलता कि इसमें इन्होंने लाइन कौन सी लिखी है, क्योंकि जब लिखी हो तब तो पता हो ना। लेकिन आपकी ये सत्य है कि जिसने पीएचडी मेहनत से की है वो जितनी बढ़िया जो है शोध करेगा वो उतना अच्छा एमए वाला नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में समस्या का चयन कर सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है, सकारात्मकता उसके अंदर रहती है, कोई चीज़ गड़बड़ भी हो जाती है तो भी उसके अंदर पॉजिटिविटी रहती है, कोई बात नहीं नेक्स्ट करूँगा तो अच्छी हो जाएगी। सैद्धांतिक होता है कि हाँ इस सिद्धांत पर काम करना मेरा सिद्धांत है, और जो है सिद्धांतिक दृष्टिकोण वाला होता है, ठीक है, हर चीज़ का समाधान निकालने वाला होता है, ठीक है। इसके बाद में वो सहनशील भी होता है, जो शोधकर्ता होता है वो सहनशील होता है, क्योंकि बहुत से उसके जो है अच्छी चीज़ें भी उसके साथ होती है, बुरी चीज़ें भी उसके साथ होती है, तो वो घबराता और क्रोध नहीं करता, इसलिए वो सहनशील होता है, ठीक है। और क्रमबद्धता और कार्य संलग्नता, मतलब कि वो काम करने में बहुत ज़्यादा मतलब जुड़ा हुआ रहता है, उसको काम से बहुत प्यार होता है। जो शोध है करने वाला व्यक्ति होता है, जो योजनात्मक कार्य करने का तरीका होता है, मतलब योजना से काम करता है। ऐसा नहीं है कि आज पहले मैं जो है नहाऊंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा, उसके बाद ब्रश करूंगा, ऐसा नहीं है। मुझे सवेरे उठना है, पहले मुझे फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद मुझे जो है आकर एक्सरसाइज करनी है, पानी तो फ्रेश होने के पहले पीना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, अगर कोई करता है तो उसके बाद ब्रश करना है, ब्रश करने के बाद नहाना है, नहाने के बाद खाना खाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें उसकी प्रक्रिया होंगी, ठीक है। लेखन क्षमता अच्छी होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तटस्थता होती है।
तटस्थता मतलब होता है कि उसके अंदर स्थिरता होती है, वो ऐसे हाइपर नहीं होता, या जरा सा जैसे बोलते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा सा ज्ञान होता है तो उसमें आदमी कूदने लगता है, वो चीज़ नहीं होती। उसके अंदर तटस्थता होती है, मतलब कि वो ज़मीन से जुड़ा रहता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ इतना बड़ा बिग डील, इतनी बड़ी चीज़ नहीं हुई है कि मैं कूद पड़ूँ। कई बार होता है ना, देखो आप लोग जो है, जब वो आपका चंद्रयान खराब हुआ था तो कितनी मतलब बुरी स्थिति हो गई थी जो सुब्रमण्यम जी थे उनकी, लेकिन रोए भी थे। उसके बाद फिर बोले नहीं मैं फिर कोशिश करूँगा। तो वो चीज़ होती है शोधकर्ता के अंदर कि स्थिरता होती है, वो सामान्य रहते। भाई तकलीफ तो होती है, आप सवेरे से लगे हो कोई नई चीज़, मान लो पिज्ज़ा आप घर पे बनाना चाहते हो, आप सवेरे से लगे हो और जब आप बना के तैयार करते हो तो बनता नहीं है और कोई खाता नहीं है, और फिर आपके वो सामान वगैरह तो जो नुकसान होते ही हैं, और आपको जो मेहनत लगती है और आपको जो तिरस्कार होता है, यार क्या तुम सवेरे से लेके 12 बजा दी और खाना नहीं तैयार, नाश्ता नहीं तुम तैयार कर पाई, कुछ तो दे दो, सूखी रोटी ही दे दो। तो वो जो अंदर से फीलिंग आती ना, बहुत मतलब हॉरिबल टाइप की आती कि मतलब इतना मेहनत किया उसके बाद भी नहीं हुआ। तो उसमें क्या होता है कि जो है आपको शांति नहीं, मतलब तकलीफ होती है। उसके बाद सत्यात्मक योजना जो होती है, सत्यात्मक योजना मतलब कि जो योजना है वो बिल्कुल सही चीज़ें पर और एकदम स्थिरता पर चलती हैं, उसी अनुसार काम होता है। तो ये आपके शोध के कर्ता के कुछ गुण थे, विशेषताएं थी। अब कल हम लोग समझेंगे कुछ और इसके आगे, अनुसंधान की विधि, वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे शोध के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसको आप नोट करिएगा, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होंगी उसको आप सिर्फ सुन लीजिएगा। शोध में आपके 3-4 वीडियो में मैं इसको बताऊंगी ताकि आपकी ये भी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट और क्वेश्चन के माध्यम से, तब तक के लिए बाय।